वेद, जिन्हें हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथों के रूप में गिना जाता है, लेकिन क्या वेदों की रचना वास्तव में सभी लोगों के कल्याण के लिए की गई थी, या यह किसी विशेष वर्ग की हितों की रक्षा के लिए लिखे गए थे? क्या यह ग्रंथ समाज के हर वर्ग के लिए समान थे, या फिर इनमें सत्ता और विशेषाधिकार बनाए रखने का प्रयास किया गया था? इस वीडियो में हम इन सवालों का तार्किक और ऐतिहासिक विश्लेषण करेंगे। वेदों की उत्पत्ति और उनका संकलन। वेदों को आमतौर पर श्रुति कहा जाता है, जिसका अर्थ है सुनी हुई बातें। पहला है संकलन और संरचना। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनका संकलन महर्षि व्यास द्वारा किया गया था, जो एक ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे। अगर ये वेद देवीय होते तो क्या केवल किसी एक वर्ग विशेष को इसे पढ़ने और समझने की अनुमति दी जाती? दूसरा है केवल ब्राह्मणों के लिए विशेष अधिकार। वेद का ज्ञान केवल ब्राह्मणों को पढ़ने और सुनने की अनुमति थी। शूद्रों और स्त्रियों को वेद का अध्ययन करने से वंचित रखा गया। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में यहाँ तक लिखा गया है कि यदि कोई शूद्र ग्रंथों को सुन लेता है तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। क्या वेद की रचना समाज में विभाजन बनाए रखने के लिए की गई? इसमें पहला है वर्ण व्यवस्था की नींव। ऋग्वेद में पुरुषोत्तक नामक श्लोक वर्ण व्यवस्था की पुष्टि करता है। इसमें समाज को 4 वर्गों में बांटा गया: ब्राह्मण, पुरोहित, क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य, व्यापारी और शूद्र सेवक। यह विभाजन कर्म नहीं जन्म आधारित था, जिससे समाज की गतिशीलता सीमित हो गई। दूसरा है यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान। ब्राह्मणों को यज्ञ कराने का विशेष अधिकार प्राप्त था, जिससे वो समाज में शक्ति प्राप्त करते थे। जनता को यह विश्वास दिलाया गया कि मोक्ष प्राप्ति करने के लिए केवल और केवल ब्राह्मणों की ही सहायता आवश्यक है। यह एक धार्मिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है, जिसमें ब्राह्मणों को धन और सत्ता दोनों प्राप्त हुए। तीसरा है स्त्रियों की स्थिति। वेदों में कुछ जगहों पर स्त्रियों की प्रशंसा की गई है, लेकिन बाद में उन्हें धार्मिक और शैक्षिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। वेदों में स्त्रियों को अपने पति की सेवा करने और उनके प्रति पूर्ण समर्पित रहने की बातें कही गई हैं। इस प्रकार वेदों की शिक्षाओं का प्रयोग समाज में स्त्रियों की भूमिकाओं को सीमित में रखने के लिए भी किया गया। वेदों की ऐतिहासिकता और मानव निर्मितता। अगर वेदों को वास्तव में देवताओं ने लिखा होता तो क्या वो इतने पक्षपाती होते? आइए कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर नजर डालते हैं। पहला है मानव सभ्यता के कुछ अन्य ग्रंथों से समानता। वेदों में लिखी गई बातें अन्य सभ्यताओं के ग्रंथों से मेल खाती हैं, जैसे कि जोरास्ट्रियन और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के ग्रंथ। इससे यह साफ होता है कि वेद भी मानव सभ्यता के विकास के एक हिस्सा थे, न कि कोई देवीय संदेश। दूसरा है भाषा और संरचना का विकास। संस्कृत मानव निर्मित भाषा है, जिसका विकास समय के साथ साथ ही हुआ। यदि वेद किसी देवता द्वारा दिए गए होते तो क्या उनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता होती? तीसरा है समाज में ब्राह्मणों की भूमिका। वेदों की शिक्षाओं ने ब्राह्मणों को समाज में सबसे उच्च स्थान दिए। अगर यह ग्रंथ किसी ईश्वर द्वारा दिए गए होते तो क्या केवल एक ही वर्ग को विशेषाधिकार प्रदान किए होते? इससे यह स्पष्ट होता है कि वेद पूरी तरह से दैवीय नहीं हो सकते। वे संभवतः उस समय के विद्वानों द्वारा लिखे गए होंगे, जिन्होंने समाज को एक विशेष व्यवस्था में डालने के लिए इन ग्रंथों का उपयोग किया। यह समझना जरूरी है कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ को तर्क और इतिहास की कसौटी पर परखना चाहिए। वेदों में भगवान की अवधारणा एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में दी गई है, जो इस ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। लेकिन क्या यह विचार हमें सशक्त करता है या फिर यह हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाता है? इसमें पहला है भगवान का डर और स्वीकृति, मतलब स्वीकार कर लिया गया हो। वेदों में कहा गया है कि भगवान सर्वशक्तिमान है और उससे हमें डर कर रहना चाहिए। इस डर के कारण लोग बिना तर्क वितर्क किए धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने लगते हैं। क्या यह मानसिक गुलामी का रूप नहीं है? दूसरा है कर्म और भाग्य का सिद्धांत। वेदों में कहा गया है कि हर व्यक्ति का जीवन उसके पिछले जन्मों के कर्मों पर आधारित होता है। इस विचार ने समाज में निष्क्रियता को बढ़ावा दिया, क्योंकि लोग अपने दुखों को अपना भाग्य मानकर उसे स्वीकार कर लेते हैं। अगर सब कुछ पहले से तय है तो समाज में बदलाव लाने की कोशिश ही क्यों करें? इसमें तीसरा है यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान। वेदों में यज्ञ और पूजा को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इन अनुष्ठानों को करने के लिए लोगों को ब्राह्मणों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्या यह भगवान की भक्ति है या किसी एक वर्ग विशेष का समाज के ऊपर नियंत्रण? भगवान की अवधारणा और समाज पर इसका प्रभाव।
अगर भगवान की अवधारणा इतनी पवित्र और अच्छी होती तो क्या समाज में अंधविश्वास और सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा मिला होता। इसमें पहला है अंधविश्वास और भक्ति का दुरुपयोग। वेदों में भगवान की भक्ति को सबसे बड़ी चीज बताया गया है। इससे लोग बिना सवाल किए हर चीज को भगवान की इच्छा मान लेते हैं। तर्क और विज्ञान की जगह चमत्कारों पर विश्वास बढ़ जाता है। इसमें दूसरा है ब्राह्मणवादी व्यवस्था का प्रभाव। समाज के किसी एक वर्ग ने भगवान की अवधारणा को अपने हितों के लिए उपयोग किया। वेदों में कहा गया है कि ब्राह्मण भगवान के सबसे ही करीब होते हैं और उनके माध्यम से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। इससे धार्मिक पाखंड बढ़ा और समाज में असमानता बनी रही। इसमें तीसरा है सामाजिक अन्याय को बढ़ावा देना। वेदों में वर्ण व्यवस्था को ईश्वर द्वारा बनाई गई व्यवस्था बताया गया। इससे शूद्रों और स्त्रियों के साथ होते भेदभाव को धार्मिक समर्थन मिला। क्या भगवान का यह विचार वास्तव में न्याय संगत है? चलिए अब देखते हैं वैज्ञानिक सोच वर्सेस भगवान की अवधारणा। जब हम विज्ञान और तर्क से चीजों को देखते हैं तो भगवान की अवधारणा पर कई सवाल उठते हैं। पहला है विज्ञान और ईश्वर की अवधारणा। वैज्ञानिक खोज बताती है कि ब्रह्मांड प्राकृतिक नियमों के अनुसार काम करता है। ईश्वर की जरूरत केवल उन चीजों को जानने के लिए पड़ी जिसको लोग नहीं जान पाते थे। लेकिन अब जब हम विज्ञान के माध्यम से चीजों को समझ सकते हैं तो क्या अब भी भगवान की अवधारणा की जरूरत बची हुई है? धार्मिक दमन और वैज्ञानिक प्रगति। वेदों में तर्क और प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है, बल्कि श्रद्धा पर जोर दिया गया है। ऐतिहासिक रूप से धार्मिक संस्थाओं ने वैज्ञानिक सोच का विरोध किया है। क्या भगवान की अवधारणा ज्ञान की जगह अज्ञानता को बढ़ावा नहीं देती है? भगवान की अवधारणा जो वेदों में दी गई है, क्या वो मानव समाज के लिए कल्याणकारी या लाभकारी है, या फिर यह एक ऐसा विचार है जो लोगों को गुलाम बनाए रखता है? आज के युग में हमें इस विषय पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि भगवान की अवधारणा समाज को पीछे की ओर ढकेल रही है, या फिर आपको यह लगता है कि यह एक सकारात्मक शक्ति हो सकती है? इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय भीम, जय हिंद, जय समाजवाद।